हेलो डियर दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस और नो में बताएंगे। क्या हमें अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में देनी चाहिए? यस और नो में आप आंसर देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं आज आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है हैप्पीनेस। जो व्यक्ति खुश रह सकता है वो अपनी लाइफ में हर वो चीज़ हासिल कर सकता है जो उसे हासिल करना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हैप्पीनेस हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो व्यक्ति हैप्पी रहता है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंसान बन सकता है। बट होता क्या है, आजकल 60 से 70% लोग अपनी खुशियाँ किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर जीने लगते हैं, जिसकी वजह से एवरी टाइम वो सैड मोमेंट में रहते हैं। क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर जब जीने लगते हैं, वो व्यक्ति अगर खुश है तो हम भी खुश हैं, अगर वो सैड है तो हम भी सैड हैं। उसने हमें कुछ बोला तो हम सैड हो गए, अगर उसने हमारी थोड़ी सी तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए। बस हम ऐसा ही जीते हैं अधिकतर, और हम लोग उसकी वजह से अपने आप को डिमोटिवेट करने लगते हैं। आजकल क्या होता है, देखिए कि थोड़ा सा हमने क्या हुआ कि कोई पोस्ट डाली सोशल साइट में और किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो आप खुश, और किसी ने नहीं की तो आप सैड। बस उतनी सी चीज़ में आप अपनी खुशी को खो देते हैं। ऐसा ऑलमोस्ट होता है एवरी टाइम। क्या होता है कि हम लोग जो रियल हैप्पीनेस होती है उसको भूल जाते हैं और दिखावे की दुनिया में ज़्यादा खो जाते हैं। सोशल साइड में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हम रियल हैप्पीनेस को कभी फील ही नहीं करते। जो व्यक्ति खुश रह सकता है वो अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होता। आप हमेशा अगर सैड हो तो आप हमेशा कभी भी नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा चलेंगे आपकी माइंड में। जब आप खुश होते हैं ना तो देखना कि आप हमेशा पॉजिटिव बने रहते हो। जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है वो कभी डिमोटिवेट होता ही नहीं। आप लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को इतना खुश रखना चाहिए कि कोई सैडनेस आपके अंदर आ ही ना सके। और व्यक्ति खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी खुद की होती है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश नहीं रख सकता। ये बात आप अपने दिमाग पे डाल लीजिए, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति होता है आपको 2 पल की खुशी दे सकता है, उसके बाद आपको अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। अगर आपको सक्सेस होना है तो कभी भी आप सैड नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति खुश होता है ना वो सक्सेस जल्दी पाता है हमें, और जो व्यक्ति खुश होता है उसमें वो किसी भी चीज़ से कभी दूर नहीं होता। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे ज़्यादा होती है हैप्पीनेस। जब आप हैप्पी होंगे तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना तो वो तुरंत याद रहेगा। बट जब आप सैड होते हैं ना, दूसरे एंड वेंड बातें सोचते रहते हो और आपका विचार कहीं चलता रहता है, तो आप कभी भी पढ़ोगे भी तो आपके दिमाग में वो अंदर नहीं रहने वाला। इसलिए हमेशा अपने आप को खुश रखो, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर नहीं जियो, अपनी ज़िंदगी जियो। एक व्यक्ति जो खुश होता है वो हमेशा एक कह सकते हैं कि एक अब अलग ही लाइफ होती है उसकी। अपनी लाइफ में वो हमेशा सक्सेस होता है। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट होके सैड होके सोच रहे हैं। अगर आपको कोई खुश रख सकता है ना तो वो सिर्फ आपकी खुशी की चाबी सिर्फ आपके पास होती है, ना कि कोई दूसरा पर्सन आपको खुश रख सकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को खुश रखो, और जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना उनको कह दो बाय बाय, तो हमारे लिए नहीं बने। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो। जो व्यक्ति पॉजिटिव रह सकता है वो खुश भी रह सकता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस दिन से आपने खुश रहना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से तो दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपको सक्सेस से रोक सके। आप आपके लक्ष्य में भी पहुँच जाएंगे। जो व्यक्ति हमेशा खुश होता है उसको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये मैं बोल रहा हूँ और जो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो मानसिक तौर पे जो हम होते हैं ना, पॉजिटिव रहने लगते हैं ना, तो क्या होता है कि हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी हमें नहीं हो सकती। जो व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज रहता है उसको कभी ना कोई बीमारी हो सकती है, ना वो कभी पीछे हट सकता है। अपने आप को खुश रखो, कभी भी ऐसी चीज़ के पीछे मत भागो जिससे आपको सैडनेस हो, और वो चीज़ों को भूल जाओ। खुश रहने की कोशिश करो, हर टाइम खुश रहें। छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढो, हर चीज़ में खुशी ढूंढो, ना कि सैड रहो। हर एक चीज़ में अपनी खुशी महसूस करो, क्योंकि देखिए हमारी उम्र के साथ हमारी कभी उम्र बढ़ती नहीं है, हमेशा उम्र घटती है। हम बोलते हैं ना कि हम बड़े हो गए,
हमारी उम्र बढ़ गई, कभी उम्र बढ़ती नहीं है, हमेशा हमारी उम्र घटती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ उम्र बढ़ती नहीं, हमारी घटती है। इसलिए हमारा हर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा हर पल कम होते जाता है। और हमारी आने वाली लाइफ के लिए अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा मंत्र है हैप्पीनेस। जो व्यक्ति हैप्पी रह सकता है वो अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेस पाता है। इसलिए हमें हमेशा हैप्पीनेस रहना है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को सेट करके बैठ जाते हो तो आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि हमारी खुशी की चाबी सिर्फ हम हैं और हमारे पास में है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास में। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखना है तो अपनी लाइफ में हमेशा खुशी को लाने की कोशिश करो, ना कि सैडनेस। हर एक पल में खुशी ढूंढो। छोटी छोटी खुशी से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है और छोटे से दुख से बहुत कुछ खो देते हैं। हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव दुनिया में रखो, ना कि नेगेटिव विचार लाओ अपने मन में। अगर आप पॉजिटिव विचार लाओगे तो आपको हमेशा खुशी महसूस होगी। और अगर आप खुश रहना स्टार्ट कर दिए तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हो। आप लोग हर एक चीज़ में खुशी ढूंढो, हर एक छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास करो, क्योंकि हैप्पीनेस जो होती है हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है हैप्पीनेस से व्यक्ति अपनी सक्सेस पा सकता है, हर एक चीज़ वो पा सकता है जो उसे चाहिए और जिसका हकदार है वो पा सकता है सिर्फ हैप्पीनेस से। इसलिए किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड रहना बिल्कुल छोड़ दीजिए और हर एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आप खुश रह सकते हैं, वो करने का प्रयास करिए। जैसे आपको सिंगिंग का शौक़ है या फिर क्रिकेट खेलने का शौक़ है या फिर हर चीज़ में जिस फील्ड में आपको रुचि है आप वो करिए, जिससे आप खुश रह सकते हैं। क्योंकि अपने आप को खुश सिर्फ आप खुद रख सकते हो। वही चीज़ करिए जो आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है। तो